है सब तरह से। तब इन्होंने प्रतिदिन शाम में और प्रतिदिन सुबह में सत्संग किया करते थे। उनके सत्संग में बजरंगबली हनुमान जी रहते थे, उनके तीनों भाई रहते थे और इन्हें गिने संत महात्मा भी आया करते थे। तो भगवान रामचंद्र जी ने इस टॉपिक पर कुछ अपना प्रवचन किया कि बड़े भाग, मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये देवताओं के लिए भी कठिन है। देवता तरसते हैं कि हम एक बार मनुष्य शरीर धारण करें तो वहाँ भजन भक्ति खूब करें जा कर के, और यहाँ स्वर्ग लोक में वो सब नहीं हो पाता है। इसलिए सूर्य दुर्लभ सब सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य का जोनि जो है वह माने मोक्ष प्राप्त करने का जरिया है, साधन है। सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जही परलोक सवारा। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी जो अपने को संभाल नहीं सका तो उसका गति बड़ा बुरा होता है। सो परत्र दुख पावई, वो दूसरे लोक में जाकर के बड़ा दुख पाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। काल ही कर्म ही मिथ, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब मनुष्य शरीर का क्या उद्देश्य होता है, इस पर भगवान श्री राम जी ने अयोध्या वासियों को, हनुमान जी को, अपने भाई तीनों को सुनाए थे कि दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार। तरुवर जो पत्ता झरई तो बहुरी न लागई डाल। बड़े भाग से मनुष्य मिलता है और यह दोबारे मिलने का कम चांस रहता है। जैसे वृक्ष के पत्ते, आम के पत्ते, कटहल के पत्ते, यह पतझड़ ऋतु में चैत्र बैसाख में झड़ के सब गिर जाते हैं, और वह पत्ता को अगर कोई सटा के डाँड़ में फिर हरा भरा बनाना चाहे तो असंभव बात है। उसी तरह से मनुष्य शरीर पाकर के अगर इसको सदगति में नहीं लाया, इसका यूटिलाइजेशन सही ढंग से नहीं किया, वो दूसरे लोक में जाके सिर ढूंढ ढूंढ कर पछताएगा, रोएगा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य शरीर धारण करने का फल मैंने विषय भोग नहीं है। इसका उद्देश्य होता है भगवत भक्ति प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके अपने को तर जाना, संसार में आने जाने का जो चक्र है उससे छुटकारा पाकर वह परम धाम में चला जाए। यही उद्देश्य होता है मनुष्य जोनि पाने का। तो उसके बाद भगवान रामचंद्र जी पूर्ववासियों को सत्संग सुनाए और ये बराबर सुनाया करते थे। तो सत्संग के प्रेमी जो होता है वो महान लोग ही होते हैं। जैसे शंकर भगवान भी सत्संग सुनते थे, राम भगवान कहते थे और उसमें ऋषि मुनि महात्मा आगे सुना करते थे। तो एक दिन की बात है कि भगवान शंकर जी सती माता से बोले कैलाश पर्वत कि हे सती जी, हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास। तो कहीं कि आप कुंभज ऋषि के पास क्यों जा रहे हैं? तो कुंभज ऋषि के पास ये जा रहे हैं कि वो कथा रामचरितमानस रामायण के बड़े जानकार हैं। उनके मुखारबिंद से मैं कुछ राम कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ ठीक से रहिएगा। तब तो सती बोली
कि हे स्वामी, अगर आप जाते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो कहीं तो बहुत समझाए कि नहीं जाइए, लेकिन वो नहीं माने, साथ लगी। तो कहा कि तब चलना है तो चलिए। दोनों प्राणी जाते 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 कुंभज ऋषि के पास पहुँचे। तो कुंभज ऋषि के पास गए तो वो ऋषि ने इनका बड़ा सत्कार किया, आदर किया, इनका पूजा किया और सुबह शाम इनके भोजन का प्रबंध और राम कथा। तो पूछे कि हे त्रिपुरारी, आपका उद्देश्य यहाँ आने का क्या है? तो कहा कि आपके मुखारबिंद से हम राम कथा सुनना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है। तो वो सुबह शाम मुनि भगवान राम को सत्संग सुनाया करते थे, कथा कह के सुनाया करते थे। तो उनको तो मन लगा हुआ था, शंकर जी तो बड़ा प्रेम से सुनते थे, लेकिन सती जी को मन नहीं लगता। जिद करके आए तो ठीक, लेकिन सती जी को मन नहीं लग रहा है। जो राम कथा कुंभज ऋषि कहते थे वो बढ़िया जो सुनती उनती नहीं थी, आई थी शंकर की तरह इधर उधर ताकती थी। शंकर जी बोले कि इनको मन नहीं लग रहा है। तो ये पूछे एक दिन कि सती जी, मन लग रहा है तो और ठहरिएगा कि चलिएगा अपना स्थान पर? तो ना चलिए ना। वो तो बेचैन थी जाने के लिए, वो राम कथा में मन नहीं लग रहा था। तो राम कथा में जिसको मन नहीं लगेगा, समझिए कि उसका भविष्य ठीक नहीं है। और जिसको राम कथा में खूब मन लगता है, समझिए कि भाग्यशाली। तो राम कथा में सती जी को मन नहीं लग रहा था। तो कहेंगे तो ठीक है। एक दिन कुंभज ऋषि से बोले कि हे कुंभज ऋषि, अब हम चलेंगे, क्योंकि सती का विचार है कि अब चलना चाहिए अपने स्थान पर, डेरा। तो कहा ठीक है। सवेर में उनको स्नान वगैरह करा के, भोजन वोजन करा के दोनों प्राणी को विदा कर दिए। तो विदा कर दिए तो आपको जोर पहुंचाने के लिए भी चले, वहाँ से पहुंचा के चले आए। तब सती और भोलेनाथ ये जा रहे थे तो शंकर भगवान का नज़र पड़ गया राम लक्ष्मण जी। राम लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए हुए और जंगल में इधर उधर सीता जी को खोज रहे हैं। सीता जी चोरी हो गई। तो भोलेनाथ ने कर जोड़ के प्रणाम किया राम जी को। पीछे से देख लिया सती जी का, भाई ये तीन लोग के स्वामी हैं शंकर जी, आई दशरथ जी के बेटा, राजा के बेटा के प्रणाम कर दें, काहे चाहिए। ये मैंने भौचक में पड़े। मैंने इनको पता नहीं था कि वो दशरथ नंदन है कौन। दशरथ जी के पुत्र राम जो है वो है कौन, ये मैंने जानकारी नहीं थी। तो वो अंदाज करती है कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनिहय भेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जिसको वेद भी नहीं जानता है, जिस ब्रह्म को, और वो ब्रह्म मैंने मनुष्य शरीर धारण करके और एक स्त्री के पीछे चोरी हो गया है, तो पता होना चाहिए। जब वो पार ब्रह्म परमेश्वर है तो उनको तो पता होना चाहिए कि सती कहाँ, सीता कहाँ है। वो न हो ये भोलेनाथ गलत बोल रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, उपजा संदेह विषेकी, शंकर जगत बंध जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावहि शीशा, तिन्ह नृप सुत ही किन्ह परनावा। वो ऐसे तीन रूप के स्वामी दशरथ नंदन राम को क्यों प्रणाम कर दिए। मैंने इस बात का उनके हृदय में बड़ा भौचक में पड़ गए।
बार बार चिंतन करते हैं, बुझाए कि इनका माथा में दुष्कर्म पड़ जाएगा चिंता से। और ये भी कहते हैं कि विष्णु, अगर ये विष्णु भगवान भी होते, विष्णु जे विष्णु जे अगर विष्णु भगवान होते तो वो भी तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। विष्णु सुरहित नर तनुधारी, विष्णु जे सुरहित देवताओं के भलाई करने के लिए मनुष्य का साधारण शरीर धारण करते हैं। विष्णु जे सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वो सब कुछ जानने वाले हैं जैसे त्रिपुरारी सब जानते हैं। सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, अरे खोजई सो की गरीब नारी, वो अज्ञानी की तरह अपनी नारी को क्यों खोज रहा है? वो भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, और ओम ब्रह्म परमात्मा भी नहीं है। ये मैंने अगर बुर्बक की तरह जो नानी को खोज रहे हैं, उन लोग को तो अपने पता हुआ कि हमारी पत्नी को कौन ले गया। तो ये लोग नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसी चिंतन में ही पड़े हुए हैं। ये बात को भगवान शंकर जी समझ गए, कहीं कि शशि का दिमाग फेल कर रहा है। तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, जंगल में एक पेड़ के नीचे रास्ता था जाने आने का, मैंने वो अपना पहाड़ पर जा रहे थे, मैं कैलाश पर्वत पर, तो जंगली रास्ता था। तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कहा कि सती जी एक बात क्या, तो अगर मैंने जो कहा है उस पर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप खुद जा कर के उनका जांच पड़ताल कर लें। तो सती जी को अगर बढ़िया दिन होता तो जो 3 लोग के स्वामी है उनके बात पर विश्वास होता। इनका समय खराब आने वाला है, इसलिए वो धड़पड़ा के तैयार हो गए जाने के लिए। तो शंकर भगवान मन में विचार करते हैं, सती चल जाती है, शंकर जी कहेंगे तो ठीक है जाइए। तो सती तो शंकर भगवान कहते हैं कि अब सती जी का भविष्य ठीक नहीं बुझा रहा है, मेरे कहने पर जो जिसको समझ में न आ उसका क्या हाल होगा। तो सती जी धड़फड़ा के तैयार हो गई परीक्षा लेने के लिए, जाँच लेने के लिए। तो सती जी चाह रही, पुनि पुनि हृदय विचार करी, तुरंत तुरंत विचार करती है कि कैसे परीक्षा लिया जाए, दशरथ नंदन राम का परीक्षा कैसे लिया जाए। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता के रूप, तुरंत तुरंत विचार करके और सती जी ने सीता माता का रूप धारण कर दिया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ जही, पंथ ते ही जही आवत नरभूप। तो सीता जी जब चलती थी तो राम जी के पीछे और उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे, लेकिन ये आगे आगे राम जी से आगे आगे जा रही हैं। उनको पता नहीं था, गलती में अपने पकड़ा रहे हैं। तो राम लक्ष्मण जी जब पहुँचे भीड़ में, तो राम जी ने, भगवान राम ने सती जी को कर जोड़ के प्रणाम किया और कहा, माता आप इस वन में अकेले को घूम रही है, वृषकेतु भोलेनाथ कहाँ है? मैंने साफ कह दिन कि आप तो सती हैं, आप सीता का रूप बनाए हुए हैं, आपके पति भोलेनाथ कहाँ है? अब इतनी घबरा गई, थरथराने लगी और वो देखती है, राम जी और लक्ष्मण जी तो आगे बढ़ गए, इतना कह के। तो सती जी देखती है आगे, तो देखा कि राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे हैं। दाहिना तरफ देखती है तो राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं, बीच में सीता है। बायां तरफ देखते हैं तो राम लक्ष्मण सीता है, पीछे देखते हैं तो राम लक्ष्मण सीता है, मैंने चारों तरफ देखे तो राम लक्ष्मण सीता है। कुछ देर में भी देखते हैं क्या कि सारा जंगल जो है राम लक्ष्मण सीता से भर गया है, कि मैंने मेला लगा हुआ है।
मान राम लक्ष्मण सीता से पूरा जंगल भरा हुआ है। और तो ये फिर दोबारा ये मैंने ये बेहोश हो गई चिंता से और गिर गई पृथ्वी पर, गिर करके बेहोश हो गई। बस कुछ देर के जब बाद जब होश होता है तो उठ के बैठी है, देखती कहाँ कोई राम लक्ष्मण सीता है। राम लक्ष्मण जो थे वो भी गायब है, और राम लक्ष्मण सीता से जंगल जो भरा हुआ था सब गायब हो गए, कुछ नहीं, एकदम कुछ है ही नहीं है। तो सती तो घबराएगी, अब हम भोलेनाथ से क्या कहेंगे। तो एक तो गलती सती जी ने किया, जो अपने पति के 3 लोग के स्वामी पति हैं उनके ऊपर वो विश्वास नहीं की, है ना, उनके ऊपर विश्वास नहीं की। और उसके बाद वो कहें कि परीक्षा ले लीजिए, तो परीक्षा लेने के लिए उद्धत हो गई और गई परीक्षा ले ली। दूसरी गलती की, तीसरी गलती की परीक्षा लिए थे तो भी जाके शंकर जी से कह देते कि हम ऐसा ऐसा परीक्षा लिए हैं तो माफ़ हो जाता। लेकिन उसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि मैंने भयानक गलती हो गया कि सीता माता का रूप बनाना ही बहुत बड़ा गलती हो गया। अब सीता माता का रूप वो बना लिए तो इसके बाद तो उस रूप को बदल के शंकर भगवान के पास पहुँचते हैं अपने असली रूप में, सती के रूप में। तो शंकर जी कहते हैं कि क्या परीक्षा दे दिया, तो ना रहुआ इसे प्रणाम करें वैसे हम प्रणाम करके करोगे, मैंने तीसरी गलती होगी। तो कहने का मतलब है कि शंकर जी कहीं अच्छा तो तू तनी थकल से बढ़ जा, पेड़ के नीचे आराम करो, हम तनी ध्यान लगाए समाधि में। समाधि में ध्यान लगाए तो जितना जो लीला किए थे ही सती जी, है ना, सब लीला उनके नज़र में आ गए। तो ये तो सीता माता का रूप बना लिया है। और सीता माता का रूप बना लिया है तो हम उनको अपना जनानी के रूप में कैसे देखेंगे। तो बड़ा भारी मैंने ये तो जुर्म हो गया। कहें कि अब इस जिंदगी में सती को हम अपने पत्नी के रूप में नहीं देखें, माता रूप में देखें। और ये उदास रहने लगे। तो कुछ दिन थोड़ा दिन बीता तो कहें कि शंकर जी कहेंगे कि आप यहीं रहिए शांति से, सब व्यवस्था हम करके और थोड़ा समाधि में जा रहे हैं। कुछ दिन के लिए शंकर जी समाधि में चले, विधान भगवान समाधि में चले गए। तो ये सती एक दिन देखती है कि मार विमान से आसमान में गाना बजाना करते हुए मार अप्सराएं नाचती हुई सब के सब जा रहा है। तो बाहर गाना बजाना करते हुए जा रही थी सब देवता सब और देवी सब। ये पूछते हैं शंकर भगवान से, कहिए भोलेनाथ, ये जो सब गाना बजाना करते हुए जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो कहें कि आपको पता नहीं है तो ना, आप ही के पिताजी राजा दक्ष तो जग कर रहे हैं, उस जग में सभी देवताओं को निमंत्रण मिला है, जा रहे हैं जग में। तो सती जी बोली कि तो अपना निमंत्रण नहीं है क्या वहाँ का। तो नहीं, अपना निमंत्रण नहीं आया। तो नहीं निमंत्रण आया है तो ये चला जाए। तो ये कहीं भी से नहीं बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। तो सती जी कहती है कि अगर मान लिया कि आप नहीं जाते हैं तो हमारे से पिता है, हम तो उनके घर बिना बुलाए हुए भी जा सकते हैं। तो कहा कि ठीक है, आपका ऐसा विचार है तो आप जाइए। शंकर जी ने न्योता का कुछ व्यवस्था इकट्ठा करके और अपने 2 गण को साथ लगा लिया कि जाओ इनको नैहर पहुँचाओ। और दोनों गण के साथ उतर दिए। जब जाते 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 जब गांव में पहुँचे, देखे कि पूरा जगह का मैंने रूप से दिखाई दिया खूबसूरत दर्ज के। और कि जब पहुँची वहाँ तो इनकी माँ देख ली
इनकी बहन देख ली, इनका भाई देख लिया, तो इनका भाई और बहन खूब मैंने ठीक करके खूब हंसने लगी हैं कि अरे बिना न्योते के आ गई दीदी, बिना न्योते के आ गई। आ मतारी वो तो बेटी पर पूरा दाह न रहता है। वो मतारी गई और बुला के कही चलो बुआ चलो, लेके घरे भेजना चाहती है तो सती जी का कहती है कि भैया चलो घरे हमारा जग में से घूम गए। ये जग में गए ना तो ये चारों तरफ घूम के देख रहे हैं कि भोलेनाथ शंकर जी का कहीं भाग लगा हुआ है कि नहीं। तो भाग तो लगा हुआ नहीं था, देख के थक गए तो इनको भाग नहीं मिला, शंकर जी का भाग नहीं था जग में। तो जो शंकर जी ऐसे महान देवता को जग में भाग न लगे ये तो अनर्थ की बात है। बस सती जी को बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा क्रोध हुआ। वो सती जी गई और जग वो जो होम कुंड था उसके चारों तरफ परिक्रमा करके एक बार छलांग मार के वो अग्नि कुंड में कूद गई, है ना। अग्नि कुंड में जब गिर जाती है तो अग्नि कुंड में गिरने के बाद वो जलने लगी। तो वहाँ पर गोसाई तुलसीदास लिखे हैं रामायण में, सती मरत सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे विष्णु भगवान, मैं आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा कि जो इच्छा है मांग लीजिए। तो कहा कि मेरा जब जब जन्म हो तो मेरा विवाह मैंने शंकर भगवान के साथ में होना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा एवं अस्तु, मैंने ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है। और सती जी जल के दो खत्म हो गए। और शिव जी के गण जो वीरभद्र, शिव जी के जो दो गण गया था वो सब जग को नष्ट भ्रष्ट करके, और ये तुरंत खबर किया कि भोलेनाथ को कि ऐसा ऐसा बात है। देखिए तब भोलेनाथ आए और वीरभद्र को भेजे, वीरभद्र जाओ जग को एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दो। तो उनका जो मेन गन था सीनियर वो वीरभद्र आकर के एकदम तहस नहस करने लगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उस जग की रक्षा की। और एक कोई महात्मा थे वो भी जग की रक्षा किए। तो इस तरह से अब तो इनका मृत्यु हो गया सती का। तो सती का फिर जो है जो पुनः जन्म कहाँ हो रहा है, तो हिमांचल नगरी था। हिमाचल नगरी के राजा थे राजा हिमांचल के घर में ये सती जी का जन्म होता है। तो सती जी का जन्म होता है तो वहाँ इनका नाम पंडितों ने पार्वती रखा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गलत का परिणाम गलत ही होता है और अच्छा का परिणाम अच्छा होता है। पृथ्वी झरझर कर रहा है, बारिश हो रहा है।